खंडवा में कल बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बड़े ही जोर शोर से हुई, जिसकी शुरुआत सबसे पहले दादाजी धोनी वाले पवित्र धाम से की गई, जहां पर सबसे पहले जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को शुभ मुहूर्त पर लाया गया और उसका विधिवत पूजन किया गया, जिसमें स्थानीय से लेकर केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने साधु संतों का सम्मान किया, श्रीफल और शॉल दी। वहीं पर उन साधु संतों से भी पूछा गया कि आखिर में आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्यों आए हैं। बाबा जी, रथ यात्रा की पूजन के लिए आए हैं आप लोग? आज हम लोगों को ऊंचाई से बुलाया गया है। हाँ, आज जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर भाई के सानिध्य में उसके माध्यम से हम लोगों को यहाँ स्वास्थ्य गार्डन वगैरह अपना जो भी करना, उसके लिए हमको ऊंचाई से बुलाया गया। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग सभी ऊंचाई से पधारे हुए हैं। जूना अखाड़ा, जूना के भी है, मारकंडे संन्यास आश्रम से भी है, सभी जगह से हम लोग ऊंचाई के सभी महात्मा हैं। आज केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं नितिन गडकरी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग का भी कुछ मांग पत्र है? आज जब ऐसा है, गडकरी साहब आ रहे हैं हमारे है, तो उनके लिए भी हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारी भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री जो भी है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम संत महात्मा जो भी है सब मिलकर के आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम कोतवाल नागा बाबा चंदनगिरी सरदर्शन संत मंडल ओमकारेश्वर। खंडवा के दादाजी धोनी दरबार पहुंचे जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को आप लोग भी अंदर से देखें। इस रथ की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह रथ वीवीआईपी है, जिसमें बहुत सारे संसाधन जहां मौजूद हैं, लैट्रिन बाथरूम से लेकर सोने का बिस्तर, एसी, टीवी और अन्य बहुत सारे संसाधन जहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहां पर यह भी महसूस हो रहा है कि यह लंबी यात्रा है, इसलिए इतनी सुविधाएं तो होना आवश्यक है। दादाजी दरबार पहुंचे इस रथ यात्रा के बारे में जब आम नागरिक से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट उत्तर दिया। अम्मा जी, आज दादाजी धोनी दरबार में कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की जानकारी है आपको? जी, क्या है? ये हमारे यहाँ दादा दरबार से जन यात्रा सभा निकल रही है। ये बहुत खुशी की बात है और इसमें हम लोग बहुत सहमत हुए। जय श्री दादाजी। आज दादाजी दरबार जन आशीर्वाद रैली का शुभारंभ होने जा रहा है। नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं। जी, क्या अपेक्षा रखते हैं नितिन गडकरी से कि मंदिर विकास के लिए और शहर विकास के लिए वो कुछ अपना योगदान और सहयोग कर सके? देखो, दादाजी का अगर मंदिर जो भगवतम छोटे दाई ने 84 खम्भों का जो नक्शा बनवाया था और सफ़ेद संगमरमर के बनने के लिए, तो वो चीज़ें उस समय तो नहीं, लेकिन कालांतर में चीज़ें पूर्ण अग्रसर हो रही हैं, बहुत सामान आ भी गया है। लेकिन अब क्या है कि हमारे जो यहाँ जो ट्रस्ट मंडल की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से मंदिर का निर्माण पीछे पड़ा हुआ है। और जब तक देखो जहाँ जहाँ मंदिर निर्माण होते हैं वहाँ की ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वहाँ व्यवसाय अपने आप स्वयं आसपास के क्षेत्र का व्यवसाय बढ़ जाता है। और गडकरी जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दादाजी यहाँ से अपनी जन यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। दाई महाराज का आशीर्वाद बना रहे। और वैसे भी जहाँ जहाँ बीजेपी जब से आई है, उन्होंने चाहे धर्म के क्षेत्र में हो या हमारी संस्कृति के क्षेत्र में है, उसका रक्षण संवर्धन का कार्य किया है। और महाकाल लोक भी निर्माण हुआ, और अयोध्या जी का जो कल्पना में नहीं देखा अयोध्या जी का मंदिर राम बन जाएगा, वो भी देखो उन्होंने साकार रूप में दे दिया है। विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उसमें भी देखो बढ़िया भव्यता बोल दिया है। मगर यहाँ पर दादाजी मैं रुक कर पूछना चाहूँगा कि दादाजी धोनी वाले दरबार में ऐसा नहीं लगता है कि एक संस्कृत विद्यालय भी होना चाहिए, बटुक भी होना चाहिए, मंत्रोच्चारण के साथ में ये भवन और ये जो पूजा स्थल है ये गूंजना भी चाहिए? इसमें क्या है, वैसे जिले का सबसे बड़ा आश्रम हमारा है, 22-23 एकड़ में फैला हुआ है।
किंतु दुर्भाग्य है कि यहाँ पर संस्कृत वेद विद्यालय नहीं है। बीच में सुनने में आया था कि होगा, लेकिन उसको भी कई बरस बीत चुके और वो चीज़ नहीं बना। जब तक किसी धार्मिक स्थल पे संत स्वभाव का व्यक्ति विराजमान नहीं होता, तब तक इन चीज़ों के विषय में उत्थान करना आज यानी 42 से आज तक इस क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पाई। प्रक्रियाएं चल रही हैं, समय पे चीज़ें हो रही है, आरती पूजा विधान हो रहा है, लेकिन उसका सांगोपांग तरीके से जो विधिवत पूजन होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें अपूर्णता है। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम पंडित अवधेश ओझा, यही दादाजी का छोटा सा सेवक हूँ मैं, उनके चरणों का। दादाजी से विधिवत आज्ञा लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुभ मुहूर्त में रथ का पूजन किया। दादाजी दरबार में बाहर से आए हुए मीडिया कर्मियों ने पूरे अनुशासन का ध्यान दिया, बेल्ट उतारकर विधिवत रिपोर्टिंग की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवहरस्य गुरुदेवं केशवानन्दं नमाम्यहं। नमः सुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय चतुर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। कुंड निराले दादाजी की, गौरी गंगा भगवान की, हरिहर भोले भगवान की। खंडवा के दादाजी धुनी वाले दरबार में जहां शुभ मुहूर्त में जन आशीर्वाद यात्रा के रथ का पूजन पाठ किया गया, वहीं पर साधु संतों को भी यहां पर स्थानीय नेताओं ने श्रीमती अर्चना चिटनिस, देवेंद्र वर्मा, ज्ञानेश्वर पटेल, तुलसी सिलावट और अन्य नेताओं ने जहां साधु संतों को चरण वंदन किए, श्रीफल और शाल भेंट की, वहीं पर इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए सभी साधु संतों से आशीर्वाद मांगा, जहां पर साधुओं ने भरपूर आशीर्वाद देते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को कहीं पर भी कोई विघ्न न आए ऐसा आशीर्वाद भी दिया और साथ में विश्वास जताया कि आम जनता भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को भारी प्रचंड बहुमत से जिताएगी। खंडवा के दादाजी धुनी दरबार में
पूर्व प्रभारी मंत्री सुश्री रंजना बघेल भी पहुंची, जहां उन्होंने दादाजी धूनीवाले दरबार के समाधि पर माथा टेकते हुए जहां दादाजी से आशीर्वाद लिया। वहीं पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने इस यात्रा के लिए जहां तैयारियों के विषय में बताया, वहीं पर सभी पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए कहा कि दादाजी हमें आशीर्वाद दें कि यह यात्रा और भी सफल हो और आम जनता इस रथ यात्रा से जुड़ सके। दादाजी दरबार में 12:58 के लगभग पहुँचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जहां पर आम जनता और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं पर नितिन गडकरी सबसे पहले दादाजी दरबार समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और चादर चढ़ाई और साथ में हवन और अन्य कार्यक्रमों में भरपूर हिस्सा लिया। सफर तय करेगी और ये तस्वीरें आप देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बाबा। खंडवा में बुधवार को जहां दादाजी धूनीवाले दरबार में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दादाजी धूनीवाले के समाधि स्थल से लेकर छोटे दादा हरिहरानंद महाराज के समाधि स्थल पर जहां चादर चढ़ाई, पूजन पाठ किया। उसके पश्चात नर्मदा माता के दर्शन करने के बाद अखंड धूनी की परिक्रमा करते हुए विधिवत हवन में आहुतियां डाली और इसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल जहां पर सभा स्थल बना हुआ है वहां पर रवाना हो गए। गडकरी जन आशीर्वाद यात्रा से पहले धूनी वाले बाबा मंदिर दरबार में पहुंचे हैं और आप देखिए, आप देख सकते हैं खंडवा के एक्सीलेंसी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जन आशीर्वाद यात्रा की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। इस सभा का संचालन खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। वहीं पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा
लोकसभा के विकास कार्यों को जहां पर बताया गया, वहीं पर केंद्रीय मंत्री से मांग भी की गई, जिसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज चौहान ने हामी और स्वीकृति प्रदान की। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में तेज बारिश में भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को रवाना किया। इसके तत्पश्चात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां से रवाना हो गए। गवर्नमेंट स्कूल से निकले इस जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, शंकर ललवानी, तुलसीराम सिलावट, ज्ञानेश्वर पाटिल, विजय शाह एवं राजेश तिवारी जहां मौजूद रहे। वहीं खंडवा के पूर्व महापौर सुभाष कोठारी ने, जो कि इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, उन्होंने भी हरी झंडी या कहें कि भाजपा की पताका फहराते हुए पुनः इस रथ को रवानगी दी। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के हर्षोल्लास के बीच में करणी सेना ने भी अपना काली पट्टी दिखाकर विरोध दर्ज करा ही दिया।